ताकत की चालें जो दुनिया को बदल देती हैं। पुराने जमाने की बात है। एक विशाल राज्य में आरव नाम का एक बुद्धिमान युवक था। उसकी बातें सुनकर पूरा दरबार दंग रह जाता। राजा भी उसकी तारीफ करता, पर धीरे धीरे ईर्ष्या ने जगह ले ली। आरव ने अपने टैलेंट से राजा को ओवरशाइन कर दिया था। एक दिन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम बहुत समझदार हो। अगले दिन उसका नाम दरबार से गायब था। यही पहला नियम था, कभी अपने मालिक से ज्यादा न चमको। राज्य बदल गया, लेकिन इंसान नहीं बदले। एक और जगह विक्रम नाम का राजा अपने दोस्त राघव पर भरोसा करता था। दोनों बचपन के साथी थे, पर जब राघव ने देखा कि विक्रम हर दिल जीत रहा है, तो दोस्ती के पीछे जलन छिपी थी। युद्ध के दिन उसने झूठी जानकारी दी। विक्रम मरते मरते बचा। तब उसे समझ आया, दोस्त धोखा दे सकता है, लेकिन दुश्मन नहीं, अगर उसे मौका दो। यह दूसरा नियम था, फ्रेंड्स से सावधान रहो, एनिमीज का उपयोग करना सीखो। अब आते हैं कबीर पर, एक व्यापारी जो चुप रहता था। लोग कहते थे, ये आदमी क्या सोचता है, कोई नहीं जानता। वो अपनी योजनाएं किसी से शेयर नहीं करता, बस करता था। जब सब सोच रहे थे, वो काम कर रहा था। तीसरा नियम कहता है, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। समय के साथ आरव, विक्रम और कबीर की कहानियां एक ही सीख देती हैं। दुनिया ताकतवरों की है, पर चालाक ताकतवरों की। एक बार दरबार में एक मंत्री ने राजा के आदेश पर सवाल किया। राजा ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, सवाल जवाब में नहीं, समय पर चुप रहने में ताकत है। यही चौथा नियम है, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जिंदगी की चालें हमेशा शब्दों में नहीं, इशारों में जीती जाती है। कभी मौन सबसे तेज जवाब होता है, और कभी मुस्कान सबसे गहरी चाल। आरव अब समझ चुका था, हर कदम सोच समझ कर चलो, हर शब्द तौल कर बोलो, और हर इरादे को रहस्य बनाओ। क्योंकि ताकत वही पा सकता है जो दूसरों को समझ ले, पर खुद को किसी को समझने न दे। यही पावर की असली शुरुआत थी। राज्य बदल गया, मगर खेल वही था, ताकत का, बुद्धि का और मनोविज्ञान का। दरबार में राजदीप नाम का मंत्री था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। राजा मुस्कुराया, जान देने की नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है। राजदीप ने तुरंत सीखा, कभी अपने इरादों को शब्दों में मत दोहराओ, उन्हें कर्म से दिखाओ। कुछ दिनों बाद राज्य में विद्रोह हुआ। राजदीप ने बिना राजा को बताए चाल चली। उसने विद्रोहियों को भ्रम में डाल दिया कि वो उनके साथ है, जबकि अंदर ही अंदर वो राजा के प्रति वफादार रहा। राज्य बच गया, लेकिन किसी को उसकी असली नीयत समझ नहीं आई। यही था पांचवा नियम, अपने इरादे छिपाओ, काम खुद बोले। दूसरी ओर आदित्य नाम का सेनापति था। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता, हर सभा में सबको सर कहता, सबकी हाँ में हाँ मिलाता। धीरे धीरे लोग उसे कमजोर समझने लगे। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जिसे सब पसंद करते हैं वो किसी के लिए जरूरी नहीं होता। आदित्य ने तब सीखा, छवि, रेप्यूटेशन ही सबसे बड़ी ताकत है। लोग वही देखते हैं जो तुम दिखाते हो, इसलिए अपनी छवि को ढाल की तरह इस्तेमाल करो। शहर के बाजार में कबीर फिर दिखाई दिया। इस बार उसने अपने पुराने दुश्मन को साझेदारी का मौका दिया। लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या कर रहा है? कबीर बोला, दुश्मन अगर साथ हो तो उसके वार से पहले ही चाल समझ में आती है। यह सातवां नियम था, दुश्मनों को पास रखो ताकि उनकी ताकत तुम्हारे पक्ष में काम करे। एक बार एक युवा कवि राजा के दरबार में कविता सुनाने गया। उसने कहा, मैं आपकी बराबरी का कवि हूं। राजा हंसा और बोला, बराबरी ताकत नहीं, विनम्रता में होती है। कवि ने तब जाना, ताकत पाने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्र बनना, जब तक मौका न मिल जाए। राजदीप, आदित्य और कबीर अब एक ही रास्ते पर चल रहे थे। हर चाल सोच समझ कर खेलते, हर शब्द तोल कर बोलते। वे जानते थे, पावर दिखाने से नहीं मिलती, पावर तो छिपाने से बढ़ती है। जैसे छाया सूरज के साथ चलती है, वैसे ताकत भी उसी के साथ होती है जो अपनी चालें किसी को दिखाता नहीं। यही है पावर का असली मंत्र। लोगों को तुम्हारे कदम का अंदाजा हो, मगर मंजिल का नहीं। समय एक पहेली की तरह था, जिसके हर हिस्से में छुपा था एक नियम, एक चाल। दरबार में अर्जुन नाम का एक नौजवान सलाहकार था। उसने देखा कि लोग अपने डर और सामाजिक बंदिशों में फंस जाते हैं,
एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। राजा मुस्कुराया, ताकत तब मिलती है जब तुम खुद को फिर से बना सको। यह थी पावर की 25वीं सीख। खुद को फिर से तैयार करो, अपने पुराने डर तोड़ो। अर्जुन ने खुद को बदल लिया। वो अब अपने डर को शक्ति में बदलता था। एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन अर्जुन ने बिना डर के अपनी राय रखी। राजा ने उसे सराहा और कहा, साहस ही असली शक्ति है। यह थी 28वीं सीख, बिना डर काम करो। एक और कहानी थी नीलम नाम की एक युवा रानी की। उसने सीखा था कि ताकत का असली खेल विकल्पों को नियंत्रित करना है। जब दरबार में किसी विषय पर बहस होती, नीलम केवल 2 विकल्प प्रस्तुत करती और हमेशा अपने पक्ष में। लोग सोचते थे कि उनके पास चुनाव है, लेकिन असल में नीलम ही चाल नियंत्रित करती थी। यह थी 31वीं सीख, विकल्पों को अपने हाथ में रखो। साथ ही नीलम ने यह भी जाना, लोग अपनी इच्छाओं और फैंटेसी के पीछे चलते हैं। वो जानती थी कि अगर उसे किसी को प्रभावित करना है तो उसे उस व्यक्ति की कल्पनाओं को छूना होगा। एक बार उसने दरबार में कहा, सोचिए, अगर हम अपने राज्य को स्वर्ग बना दें। लोग मंत्रमुग्ध हो गए और उसकी बात मानने लगे। यह थी 32वीं सीख, लोगों की फैंटेसी से खेलो। वहीं कबीर फिर से दरबार में लौट आया। उसने सीखा था कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, जिसे समझकर उसका मन मोड़ा जा सकता है। वो धीरे धीरे दरबार में सबकी कमजोरियां जानने लगा। राजा भी उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि कबीर जानता था कमजोरी समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह थी 33वीं सीख, हर व्यक्ति की कमजोरी खोजो और उसका लाभ उठाओ। दरबार में धीरे धीरे एक नई आदत बन गई थी। लोग अब अपनी चालों में सोच समझकर काम करते थे। हर नियम एक कहानी बन गया और हर कहानी एक ताकत का हिस्सा। जैसे जैसे रात गहराती, राज्य में एक गूढ़ सत्य उभरने लगा। पावर कोई चीज नहीं, बल्कि एक खेल है जिसमें रणनीति, धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। अब दरबार में कहानी का आखिरी अध्याय था, एक अध्याय जो बताता था कि पावर केवल चालाकी नहीं, बल्कि कला है। दरबार में आरव, राजदीप, कबीर और नीलम एक साथ बैठे थे। वे सभी जानते थे कि हर नियम का एक उद्देश्य है, दुनिया में अपनी जगह बनाना और उसे बनाए रखना। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने कहा, ताकत की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें खुद को बदलना पड़े। अर्जुन ने ध्यान से सुना और समझा। यह थी 37वीं सीख, अपनी छवि और दृष्टिकोण बदलना सीखो। दरबार में अब नई चुनौतियां थीं। दुश्मन लगातार नई चालें चला रहे थे और ताकतवरों के लिए यह जरूरी था कि वे अनप्रेडिक्टेबल बने। नीलम ने एक योजना बनाई, अचानक बदलते व्यवहार और नई रणनीतियों से सबको चौंका देना। यह थी 38वीं सीख, खुद को हमेशा अप्रत्याशित बनाओ। एक दिन राजा ने पूछा, तुम सब इतने चालाक कैसे बन गए? राजदीप मुस्कुराकर बोला, हमने जाना कि ताकत खुद को अलग दिखाने में नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को भीड़ में घुला देने में है। यह थी 29वीं सीख, खुद को दूसरों से अलग मत करो, लेकिन भीड़ में अपना प्रभाव बनाओ। कबीर ने अपनी नजर में गहराई से कहा, हर व्यक्ति के साथ डील करना एक कला है। गलत व्यक्ति को नाराज करना आत्मघाती कदम है। इसीलिए उन्होंने हमेशा समझदारी से मित्र और दुश्मन चुनना सीख लिया। यह थी 40वीं सीख, समझदारी से लोगों को चुनो। दरबार में एक दिन एक नई चुनौती आई। राजा के एक पुराने दुश्मन ने राजमहल में घुसपैठ कर दी। आरव ने शांतिपूर्वक कहा, हमें उन्हें पूरा खत्म करना होगा ताकि वे दोबारा लौट न सकें। यह थी 15वीं सीख की याद, दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। जैसे जैसे समय बीतता गया, दरबार के सभी सदस्यों ने सीखा, पावर केवल ताकत या धन नहीं है, पावर है योजना, धैर्य, चाल और सही समय। अंत में नीलम ने कहा, पावर का अंतिम नियम यह है कि तुम कभी अपनी वास्तविक शक्ति को दूसरों पर दिखाओ मत। उसका इस्तेमाल चुपचाप करो और अपने इरादों को रहस्य में रखो। यह थी 28वीं और अंतिम सीख, अपनी शक्ति को हमेशा छुपा कर रखो। राजा ने सभी को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम सभी ने पावर का खेल समझ लिया है। अब यह तुम्हारा धर्म है कि इस खेल को बुद्धिमानी से खेलो। इस तरह एक पुरानी दास्तान खत्म हुई, लेकिन पावर की कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि पावर केवल कानून नहीं है, यह एक कला है
जिसे समझने और अपनाने वाला ही असली विजेता बनता है।